चूकेगा कैसे? किराए के मकान से निकलकर हम अपने मकान में कब पहुंचेंगे? बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, लीवर किडनी खराब हो गए, थायराइड हो गया, कहीं सोरेसिस हो गया, ये शरीर में इतने रोग आ गए, कहीं आंख की रोशनी चली गई, कहीं श्रवण शक्ति चली गई, कहीं कंठ के अंदर मालूम पड़े गांठें पड़ गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। इससे हम छूटेंगे कैसे? हमारा दुख कटेगा कैसे? हम किसके पास जाएं कि हमारा दुख कट जाए? बहुत सारे महाराज मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे तुमको जो कहेंगे हमारे पास आकर बैठो, हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुमको ये बता देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान 24 घंटे शमशान में रहते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई तंत्र जानने वाला नहीं होगा। पार्वती, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र जानने वाला नहीं होगा, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई अघोरी नहीं होगा, और मुझसे बड़ा दुनिया में कोई ज्योतिषाचार्य नहीं होगा। जो राम जी के जन्म लेने पर ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर भगवान कृष्ण के यहां ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अघोरी भी वही है, तंत्र भी उसी का है, मंत्र भी उसी का है, साधना भी उसी की है, सब कुछ उसी का है, तो उससे बड़ा तंत्र मंत्र साधना विद्या करने वाला कोई दूसरा क्या होगा, जो 24 घंटे शमशान में रहेगा। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में केवल एक मंदिर ऐसा है जिसके सामने शंकर के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। पूरे भारत की भूमि के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? वो केवल दुनिया का एक ही मंदिर है, वो एक ही जगह है, वो है अमरनाथ की गुफा, जिसके सामने नंदी नहीं है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। अमरनाथ। अमरनाथ बाबा के सामने नंदी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को जब अमर गुफा में बैठकर ज्ञान दे रहे थे तब नंदी को भी छोड़ दिया था, गले के सांप को भी छोड़ दिया था, चंद्र को भी छोड़ दिया था, यहां तक है कि भगवान ने गंगा को भी संजो कर एक जगह पर रख दिया था जब पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा था। अमरनाथ की गुफा में जब देवाधिदेव महादेव पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया। नंदी ने कहा था आप गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे लिए आज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं जब तक मैं गुफा में बैठा रहूं तो बाहर रहना, लोग जल चढ़ाएंगे, मेरी आराधना करेंगे। शिवजी के मंदिर में शंकर भगवान मंदिर के अंदर हैं और नंदी बाहर है, उसका केवल एक कारण है कि महादेव अगर मंदिर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, शमशान छोड़कर, साधना छोड़कर नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उनके द्वार तक पहुंचना, सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उसके द्वार तक पहुंचना है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस जल की साक्षी कौन देता है? तुम्हारी शादी होती है, फेरे होते हैं, शादी की साक्षी कौन देता है? साक्षी देने वाले दो हैं, एक अग्निदेव, दूसरा ध्रुव तारा। कौन देता है? ध्रुव तारा। पहले ऐसा नियम था, अब यहां पर महाराष्ट्र में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। पहले लड़का लड़की की शादी होती थी तो खवास आता था, नाई आता था, लड़का लड़की का ऐसा सिर मिलाता था और उनको ध्रुव तारा दिखाता था। महाराष्ट्र में ऐसा है कि नहीं है पता नहीं हमको, है कि नहीं? इधर है ना, कहीं कहीं होगा ऐसा। तो ध्रुव तारा साक्षी होता था, उस भरकन्या के विवाह की साक्षी ध्रुव तारा देता था।
साक्षी थी उसकी। आप एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, आपको नहीं मालूम कि शंकर जी नेत्र बंद करके बैठे हैं पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर, कि शंकर जी नेत्र खोल कर बैठे हैं, आपको नहीं मालूम। आपने तो शंकर जी को जल चढ़ा दिया, पर तुम्हारे जल चढ़ाने की साक्षी कौन देता है? जो सामने बैठा हुआ है मंदिर के बाहर। कौन? नंदी। वो तुम्हारी साक्षी दे देता है। ये वापिस गई हुई सत्ता कैसे मिलेगी? गया हुआ बेबहू कैसे मिलेगा? हमारा दुख कैसे कटेगा? कौन आएगा अंत समय में जो हमारी सुन ले? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा कि नहीं आएगा, पर जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी है, कुछ उससे दिल से कहा है, वो आएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास बैठो, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम तुम्हें एक भभूति दे देंगे, हम तुम्हें एक बेल दे देंगे, हम तुम्हें एक नरियल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। पर ईमानदारी से बोलना, संसार में दुख मिटाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, वो मिटाने की सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव में है, बाकी तो किसी में नहीं। सियोर वाला महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तो बहुत कठिन बात है। हमारा दुख मिटाने वाला भी देवाधिदेव महादेव है, तो तुम्हारा दुख भी मिटाने वाला देवाधिदेव महादेव। संसार में जन्म लिया है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे घुटने दुखते हैं तो हमारे भी दुखते होंगे, तुम्हारा सिर दुखता है तो हमारा भी दुखता होगा। बोलो सही है कि गलत है? हम कोई वीआईपी रूप से टपके तो नहीं है कि भगवान ने हमको अलग से नीचे टपका दिया। मानव की देह हमारी भी है, तुम्हारी भी है। तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। तुमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा, हमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा। जैसे तुम हो वैसे हम हैं। बस हमने एक काम करा, अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने बाबा पर छोड़ दिया, पूरा जीवन।